हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं कविता केवल एक दिन की, ये ना केवल आज़ादी की। नहीं कविता केवल एक दिन की, ये ना केवल आज़ादी की। है गाथा ये उस संग्राम की जिसके कारण आज हमारा भारत ये जीवित है। गाथा उन महाबलियों की, उन सूरवीरों की जिन्होंने अपनी फिक्र ना कर भारत के बारे में सोचा और एक पल भी नहीं कतराया अपना लहू बहाने से, जिससे भारत को स्वतंत्रता मिल सके। जितना सुंदर वतन ये मेरा उतना ही महान ये, जितना सुंदर वतन ये मेरा उतना ही महान ये, कि धन्य ये जीवन मेरा कि भारत मुझे अपनी मातृभूमि के रूप में मिला, कि पहचान मेरी ये देश मेरा। है गर्व मुझे अपने देश पे, है गर्व मुझे अपने देश पे, तो है अभिमान भारतवासियों पे। केवल हम हैं जो अपनी मिट्टी को माँ कह के बुलाते, तो भारत भूमि को अपनी जननी माने और माटी को माथे लगाते हैं। पूजे हम नदियों को तो पूजे इस भूमि के हर एक पर्वत को, जहाँ सूर्य को जल अर्पित किया जाए तो चांद को देख व्रत खोला जाए। खिले खिले सरसों के खेत यहाँ तो नदियों में बहता कलकल जल गीत गाए। कहाँ कोई और ऐसा देश जहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के लोगों में भाईचारा हो, ऐसा देश है मेरा। ना जाने कितने चोटें सही मेरे देश ने, ना जाने कितने चोटें सही इस देश ने मेरे, कि लालच में डूबे कभी आर्यन, पर्शियन, पोर्तुगीज, मुगलों ने आक्रमण किया तो अंग्रेज़ों ने सोने की चिड़िया नाम से जाने जाने वाले देश से संपूर्ण सोना ही लूट ले गए। अपने प्राणों से ज़्यादा ये वतन मुझे प्यारा है, अपने प्राणों से ज़्यादा ये वतन मुझे प्यारा है, कि मेरी देह की हर एक बूंद खून इसकी आज़ादी को अर्पित है। पहचान ये मेरा, गुरूर ये मेरा, पहचान ये मेरा, गुरूर ये मेरा, अभिमान ये मेरा, मंजिल ये मेरी, तो फ़र्ज़ ये मेरा। रहे आज सदा यही मन में कि तिरंगा ऊँचा रहे हमारा, तिरंगा ऊँचा रहे हमारा। इसी सोच से हमारे सूरवीरों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया अपनी मातृभूमि को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। सन 1857 में मंगल पांडे ने अपना जीवन दांव पे लगा दिया भारत की आज़ादी की खातिर और शहीद हुए। तो सन 1858 में महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र को कांधे बांध अंग्रेज़ों से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुई। और यहीं से शुरू हुई कहानी स्वाधीनता की, जो अभी कुछ और लंबी चलनी थी। भारत के इतिहास का ऐसा दिन, भारत के इतिहास का ऐसा दिन जो आज भी रोंगटे खड़े कर दे। 13 अप्रैल सन 1919 का वो दिन जब जलियांवाला बाग में ना जाने कितने ही लोग एकत्रित हुए थे वार्षिक बैसाखी में काले कानून के विरोध के लिए। तब राक्षस रूपी जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। कहने को तो 1500 लोग शहीद हुए, लेकिन सच किसे पता। 23 मार्च 1931 जब भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु जी ने इनकलाब का नारा लगा, यह सोच कि हम रहे या ना रहे भारत ही रहना चाहिए और जंग नहीं रुकनी चाहिए, मौत को गले से लगाया। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, असफ अली, नानाजी देशमुख, सुभाष चंद्र बोस, बेगम हजरत महल, B.R. अम्बेडकर, तो वल्लभ भाई पटेल, ये तो केवल वो नाम ठहरे जिन्हें हम जानते हैं। ना जाने ऐसे कितने होंगे जिन्होंने ना वर्दी पहनी, ना जिनके कंधे सितारे हैं। कितने ही गुमनाम नाम होंगे जिन्होंने अपना जान, अपनी ज़िंदगी इस देश के लिए कुर्बान कर दी, और ये सभी हमारी दुआओं में सदैव जीवित रहेंगे। और आज ही हमारे देश के वीर सिपाही अपने सर केसरिया बांध सीना तान भारत, आज ही हमारे देश के वीर सिपाही अपने सर केसरिया बांध अपना सीना तान बलिदान परम धर्म के है, दुश्मनों के सामने पर्वत से खड़े हैं और रोज एक जंग लड़ रहे हैं। और आखिरकार वो दिन आया जिसके लिए सब संघर्ष किए गए। 15 अगस्त सन 1947 का वो दिन जब हमने अपनी स्वाधीनता ली, भारत को आज़ादी दिलाई और स्वर्णिम भारत के सपने को साकार किया। और वहीं 2 वर्षों बाद आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लिखा, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आज हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो पहला देश जो पहली बार में मंगल ग्रह पर पहुंचा। अरे हमारे देश ने तो विश्व को शून्य दिया, तो डॉक्टर सुश्रुत जैसे लोगों ने यहाँ जन्म लिया, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के दिन हमने अपना 76 गणतंत्र दिवस मनाया, पर चाहे कितने ही वर्ष क्यों ना बीत जाए, भारत माता की संतान उनका नाम रोशन के लिए सदा ही तत्पर रहेगी। भारत माता की वंदे वंदे। थैंक यू।